हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल AKCA। और मैं हूँ आपका अपना मैथ्स ट्यूटर अशकांत सर। तो जैसे हम देख रहे थे मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में, ठीक है, हमने इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए। हमने देखा कि इस चैप्टर में जो है इंग्लिश भी घुसा दिया है। कुछ कोई क्वेश्चंस में जब ट्रूथ टेबल फाइंड कर रहे थे तब देखा थोड़ा सा अकाउंट्स भी घुसा दिया है। तो ये चैप्टर जो है देखो बहुत सारा डाइवर्सिफाइड, ठीक है, अगर हम इसको हेल्दी वे में ले तो बहुत सारा डाइवर्सिफाइड चैप्टर जिससे हमारा बहुत सारा स्टडी एक साथ हो जाए। ठीक है, देखो हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए, जिसने भी लाइक अभी तक पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो जल्दी से भाग के जाएंगे और पिछले वाले लेक्चर्स कवर करके आएंगे, जिससे क्या होगा तुम्हारा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा और अभी जो मैं आगे चीजें बताऊंगा वो समझने के लिए आसान रहेगी। ठीक है, तो आज हम जो चीज पढ़ने वाले हैं वो है क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब ये क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स है क्या? तो देखो, हमने एक बात देखी थी कि जब सेंटेंसेस हम देख रहे थे जिसमें कौन से थे, असर्टिव थे, इंपेरेटिव थे, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, वहां पे हमने एक और चीज देखी थी कि ओपन सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंस जिसके मल्टीपल आंसर आते तो उनको हम स्टेटमेंट नहीं कह सकते। ठीक है, अब राहुल इज ए गुड बॉय, ये तुम्हारा कैसा है, ओपन सेंटेंस कि लाइक राहुल किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए बुरा होगा। जिसका दोस्त है वो अच्छा बोलेंगे, दुश्मन है वो तो उसको मारना चाहेंगे, बुरा बोलेंगे। ठीक है, ऐसे तो उनको हम स्टेटमेंट नहीं कह सकते। तो देखो यहाँ पे हमको एक मैजिक स्पेल मिल रहा है जिससे तुम ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट बना दोगे। ठीक है, बट वो ओपन सेंटेंस जो है तुम्हारे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होने चाहिए। ठीक है, देखो x प्लस 4 = 7 दिख रहा है, या फिर यहाँ पे देखो हमको x बिलोंग्स टू r दिख रहा है। तो क्या होने चाहिए हमारे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, क्या होने चाहिए, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, तो अब देखते हैं कि क्वांटिफायर्स वर्क कैसे करते हैं। दो क्वांटिफायर्स है हमारे पास, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो देखो एक क्वांटिफायर कैसे वर्क करता है। देखो ये जो हमारा क्वांटिफायर है एक मैजिक की तरह वर्क करता है कि यहां से ओपन सेंटेंस डालोगे वहां से स्टेटमेंट निकलेगा। ठीक है, सुना हुआ लग रहा है डायलॉग, यहाँ से ओपन सेंटेंस डालोगे वहां से स्टेटमेंट। ठीक है, तो वैसे ये हमारा ये क्वांटिफायर, देखो ओपन सेंटेंस है, हमने एक बॉक्स में डाल दिया, उसमें क्वांटिफायर छिड़क दिया, तो वो तुम्हारा क्या बन गया, स्टेटमेंट बन गया। अब देखो ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, ये वर्क कैसे करता है, तो हमारे पास दो क्वांटिफायर्स है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर का सिंबल होता है उल्टा ए और एग्जिस्टेंशियल का होता है उल्टा ई, सॉरी। ठीक है, तो सीधा ई निकल गया ना, ये देखो ऐसे उल्टा ई। ठीक है, एक क्या होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एक होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर तुम्हारा डिपिक्ट करता है फॉर ऑल वाले केसेस। ठीक है, एंड एग्जिस्टेंशियल करता है यूनिक वाले केसेस। ठीक है, यूनिवर्सल क्या डिपिक्ट करता है, फॉर ऑल वाले केसेस, एंड एग्जिस्टेंशियल क्या करता है, यूनिक वाले केसेस। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि एक्स स्क्वायर जो है वो है ग्रेटर देन 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 2। तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स के हम ऐसे कौन से वैल्यूज ले सकते जो ग्रेटर देन 2। ठीक है, हम देख लेते हैं सबसे पहले तो एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। एक्स कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। तो देखो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी एक्स की अगर हम उधर पुट करें तो 2 से बड़ा है। ठीक है, तो सारे ही नेचुरल नंबर्स अगर हम पुट करें तो उसका स्क्वायर 2 से बड़ा आ रहा है क्या? देखो 2 का स्क्वायर अगर पुट करें, 2 अगर पुट कर दे, 2 का स्क्वायर 4 जो कि 2 से बड़ा है। 3 पुट कर दे, 3 का स्क्वायर 9 वो भी 2 से बड़ा है। बट 1 अगर पुट कर दे तो 1 जो है 1 का स्क्वायर 1 आता है, वो 2 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब हम सारे नेचुरल नंबर्स नहीं ले सकते
कुछ तुमको स्पेसिफिक नेचुरल नंबर ही लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला सिंबल, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या, हमारे पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक वैल्यूज ही है जो तुम पुट करोगे x की जगह पे तो तुमको जो आंसर है वो मिलेगा ग्रेटर देन 2। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर ऑल वाली कोई कंडीशन हम देख लेते हैं। देखो इंटीजर बिलोंगिंग टू दिया है, इंटीजर बिलोंगिंग टू रियल नंबर, और आगे क्या दिया है, इंटीजर का जो स्क्वायर है वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब देखो क्या बोला गया है कि इंटीजर तुम्हारा रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अब इंटीजर की तुम अगर कोई भी वैल्यू ले रहे हो तो वो आनी चाहिए, उसका स्क्वायर 0 से बड़ा आना चाहिए। तो देखो अगर मैं 1 पुट कर दूं, 1 का स्क्वायर 0 से बड़ा होता है? यस सर बड़ा होता है। -1 पुट कर दूं तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, अगेन +1, वो 0 से बड़ा है क्या? यस सर बड़ा है। 0 ही अगर पुट कर दूं तो 0 का स्क्वायर जो है इक्वल टू है 0 के। यस सर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। 5 पुट करो, 10, 100, 1000 कुछ भी पुट करो तो सारे कंडीशन हमारे इधर सेटिस्फाई हो रहे हैं। मतलब z की कोई भी वैल्यू ले रहे हो तो भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे तुम्हारा सिंबल बन जाएगा फॉर ऑल। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा सिंबल क्या बना, फॉर ऑल। सभी को दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ क्या? ठीक है, तुम बोलोगे यस सर क्लियर हो गया। ठीक है, देयर एग्जिस्ट कब यूज कर रहे, जब तुम्हारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यूज ही है। फॉर ऑल कब यूज करेंगे, जब तुम्हारे पास कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो भी हमारा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगा, तब हम फॉर ऑल वाला सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हमको कैसे मिल रहे। ठीक है, इस पे बेस्ड क्या कैसे मिल रहे हैं क्वेश्चन। उसके पहले तो क्या दिया है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या होता है, एन ओपन सेंटेंस विद अ क्वांटिफायर बिकम्स अ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ठीक है, एन ओपन सेंटेंस विद क्वांटिफायर बिकम्स अ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ठीक है, अब चलो सबसे पहले हम कहा जाएंगे एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, क्या सॉल्व करेंगे बताओ, एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, अब एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट क्या होने वाला है, टेक्स्ट बुक लेके बैठना है। जो भी टेक्स्ट बुक नहीं लेके बैठेगा उसको तो कैमरा से निकल के मारना पड़ेगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक लेके बैठेंगे और अच्छे से जो है एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं भी यहाँ पे मेरी टेक्स्ट बुक खोल लेता हूँ, तुम भी वहां पे तुम्हारी टेक्स्ट बुक खोल लो। ठीक है, चलो सब लोग जल्दी से टेक्स्ट बुक खोल लो। एक्सरसाइज कौन सा है ये, 1.5। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन तुमको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कौन सा एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या दिया है स्टेटमेंट बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया, सब लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस डिफाइंड ऑन एन, मतलब नेचुरल नंबर्स। ठीक है, किससे डिफाइन करने वाले हम, नेचुरल नंबर से डिफाइन करने वाले फर्स्ट कंडीशन, और सबको क्या करना है, क्वांटिफाइड ट्रू स्टेटमेंट बनाना। ठीक है, अब बताओ ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के आंसर कितने मिलते हैं हमको, 2 आंसर। इसका मतलब यहाँ पे x के कोई भी 2 ही वैल्यू होंगे यूनिक। ठीक है, सारे वैल्यूज नहीं चलेंगे, यूनिक 2 ही वैल्यूज होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n। ठीक है, सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सभी को क्लियर है क्या? सब लोग एक बार ये आंसर देख लो। ठीक है, और थोड़ा सा खुद से रिलेट करने का ट्राई करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने बस क्या किया, हमको यहाँ पे चूज क्या करना है, देयर एग्जिस्ट आएगा कि फॉर ऑल आएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x के हमको 2 ही आंसर मिलने वाले, मतलब यूनिक
ठीक है, ऐसे सारा तुम नहीं चूज कर सकते। तुम्हारे पास देखो क्या है, या तो तुम दो ऑप्शन मिल रहे, या तो तुम सारे वैल्यूज पुट कर सकते हो, या फिर तुम सारे वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, मतलब स्पेसिफिक वैल्यूज। अब जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक वैल्यू एक ही हो। तो यहाँ पे देखो दो भी आंसर आएंगे, तो भी हम इसको यूनिक ही कहेंगे, क्योंकि सारे हम नहीं पुट कर पा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ऐसे होगा। सेकेंड वाला देखो क्या आएगा, सेकेंड क्वेश्चन ऑब्जर्व करो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 3x माइनस 4 इज लेस देन 9। ठीक है, अब देखो x बिलोंग्स टू n सच दैट 3x माइनस 4 इज लेस देन 9। अब देखो इतना तुम्हारा तो है, सॉल्यूशन हर केस में सेम रहने वाला है कि x बिलोंग्स टू n आएगा और ये आगे इक्वेशन आएगा। अब हमको पता क्या करना है, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट आएगा कि फॉर और आएगा, तो तुम ही बता दो यार, सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी वैल्यू डाल दूं तो हमेशा वो 9 से छोटी होगी क्या? अगर 1 डाल दूं तो 3 इंटू वन माइनस 4, ये 9 से छोटा होगा। 5 डाल दूं, सॉरी 4 डाल दूं, 3 4 12 माइनस 4 8, वो भी छोटा होगा। बट अगर मैं 5 डाल दूं, 6 डाल दूं, ठीक है, उससे बड़े नंबर्स डालूं तो हमको नहीं चलेगा। मतलब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा देयर एग्जिस्ट। सबको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, यस सर, ये तो बड़ा इजी दिख रहा है हमको। बस चूज किस में करना है, देयर एग्जिस्ट में और फॉर ऑल में। अब देखो यहाँ पे तुमको दिया है एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो है ही, ठीक है, सच दैट, देखो तुम आगे तो लिख दोगे, ठीक है, जो आगे की बात होगी, सच दैट एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब बताओ, सॉरी यहाँ पे देखो x नहीं आएगा, यहाँ पे तुम्हारा वो वेरिएबल आता है जो क्वेश्चन में गिवन, क्वेश्चन में n दिया है तो n, x दिया होगा तो x। अब देखो अगर मैं n के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रखूं तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू बनाएगा क्या? देखो अगर 5 रखूंगा, 5 का स्क्वायर 25 वो ग्रेटर है। 10 रखूं, 10 का स्क्वायर 100 वो भी ग्रेटर है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर बताओ, 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1, देखो अगर 1 पुट करूंगा तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब इक्वल भी आ सकता है, तो 1 इक्वल टू 1 है क्या? यस सर, ये भी कंडीशन हो रहा है। अगर 0 पुट करूं तो, बट 0 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं, तो 0 पुट नहीं कर सकते। और 1 के आगे कुछ भी पुट करोगे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा फॉर ऑल। क्या आ जाएगा? फॉर ऑल। सभी को ये समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, बहुत इजी है। क्या आ जाएगा वहां पे? फॉर ऑल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। देखो ऐसे अगर हमारे पास कंडीशन होगी तो याद रखो यार, n की जगह पे अगर तुम 2 पुट कर रहे हो तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 माइनस 1 नहीं आएगा। 3 पुट करोगे, 2 3 6 माइनस 1 5। देखो 3 पुट करोगे तो आंसर आ रहा है। इसका मतलब n की हमको बस एक ही वैल्यू मिल रही है 3, उसके अलावा कुछ भी पुट करो आंसर नहीं आने वाला। तो यहाँ पे तुम्हारा आएगा देयर एग्जिस्ट। क्या आएगा? देयर एग्जिस्ट। अब यहाँ पे देखो y के लिए पता करना है, तो y बिलोंग्स टू n आएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे छोटा नेचुरल नंबर रखो 1। अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो 1 प्लस 4 होगा 5, जो 6 से ग्रेटर नहीं है, मतलब 2 रखना पड़ेगा। 2 रख के देखा, वो भी नहीं करेगा सेटिस्फाई। 3 4 उसके आगे रख सकते, बट देखो 1 और 2 तो इंक्लूड नहीं कर पा रहे, मतलब सारे लोग इंक्लूड नहीं कर पा रहे, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? देयर एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसे समझ लो शादी में किसी को बुलाना है, ठीक है, तो तुम्हारे घर पे वो शादी का कार्ड देने आए, तो तुम्हारे पास कुछ चॉइस है। तुमने उनको बोला या तो हम सबको बुलाओ या फिर किसी को मत बुलाओ, ठीक है, या तो तुम क्या करो, सबको बुलाओगे तो हम बोलेंगे कि यार अप्रिशिएट करेंगे, वाह यार तुमने पूरे फैमिली को खाना खाने के लिए बुलाया, पूरे फैमिली को शादी में बुलाया। अगर तुम किसी एक को भी छोड़ते हो तो फिर हम फॉर ऑल नहीं बोल सकते, ठीक है, फिर ऐसे नहीं बोल सकते पूरे फैमिली को नहीं होता था, चाहे 6 में से 5 लोगों क्यों ना हो, ठीक है, 6 लोगों की फैमिली में चाहे 5 लोगों को नहीं होता क्यों ना हो, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि पूरे फैमिली को खाना खाने बुलाया था। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, पूरी फैमिली को नहीं बुलाया, तो वहां पे आएगा देयर एग्जिस्ट। पूरी फैमिली को बुलाया तो फॉर ऑल। ठीक है, ऐसे 3y-2 इज लेस देन इक्वल टू 9। ऑब्वियसली दिख रहा है, देखो अगर मैं इधर कोई बड़ा नंबर डाल दूं, जैसे कि 10 डाल दूं, तो 10 जो है तो 3 इंटू 10 हो जाएगा 30 माइनस 2 28।
तो 28 जो 9 से छोटा नहीं होगा, तो यहाँ पे भी आएगा देयर एग्जिस्ट स्मॉल y बिलोंग्स टू n सच दैट 3y माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, देखो सभी को क्लियर है क्या? सभी को इतना पार्ट क्लियर है क्या? तो हम बढ़ते सेकंड वाले क्वेश्चन में। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन है थोड़ा मजेदार है। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन कैसा है? थोड़ा सा फन है। ठीक है, अब देखो इफ b इक्वल्स टू 2 3 5 6 7, एक सेट दे दिया b। ठीक है, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब की क्या बतानी है? ट्रूथ वैल्यू बतानी है। तो सब लोग क्या करेंगे? यस सर, सब लोग टेक्स्ट बुक खोल लेंगे। ठीक है, बार बार बोलो, ठीक है, टेक्स्ट बुक सामने रखना है। ऐसे पढ़ाई का माहौल बनाओ यार। जब तक पढ़ाई का माहौल नहीं बनेगा, एनवायरमेंट, तब तक पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। ऐसे सोफे पे लेटे लेटे अगर तुम फोन देख रहे हो, तुमको लग रहा है कि मेरी पढ़ाई हो जाएगी, नहीं होने वाली। ठीक है, ऐसे खुद को उस एनवायरमेंट में डालो, खुद को प्रिपेयर करो, मेंटली प्रिपेयर करो, फिजिकली प्रिपेयर करो कि मुझे पढ़ाई करनी है। सामने 4 बुक्स रखो, पेन ले लो, वाटर बॉटल ले लो, टाइमर लगा दो। ठीक है, ऐसे ऐसे पढ़ाई करोगे तो अच्छे से होगी। और ट्राई क्या करो, जो वीडियोस है वो लैपटॉप पे देखा करो। इससे क्या होगा, फोन पे नोटिफिकेशन आते हैं बट लैपटॉप पे वो भी नहीं आते। और अगर फोन में देख रहे हो तो नीचे स्क्रॉल करो और डू नॉट डिस्टर्ब ऑन करो। डू नॉट डिस्टर्ब ऑन करके देखना है, जिससे हमको कोई डिस्टरबेंस नहीं होने वाला। ठीक है, अब चलो हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। देखो क्या दिया है तुमको, बी सेट दे दिया है हमको। ठीक है, देखो बी सेट हमको क्या दिया है, 2 3 5 6 एंड 7। ठीक है, ट्रूथ वैल्यू बतानी है फॉर ऑल x belongs to b such that x is a prime number। देखो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी तुम ही बता दो। देखो क्या बोला है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब क्या है, सारे b वाले हम चेक करने वाले। ठीक है, देयर एग्जिस्ट बोलते तो यूनिक, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b मतलब b के सारे एलिमेंट्स तुमको चेक करने, इज अ प्राइम नंबर। अब b के सारे एलिमेंट्स प्राइम नंबर है क्या? बताओ। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर। पर देखो एक इम्पोस्टर छुपा हुआ है हमारे बीच में, 6। वो प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या आया? फॉल्स। सभी को एक क्लियर है क्या? ठीक है, सभी को ये बात क्लियर है क्या? सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, देयर एग्जिस्ट n belongs to b such that n plus 6 is greater than 12। देखो देयर एग्जिस्ट n belongs to b such that n plus 6 is greater than 12। अब देयर एग्जिस्ट आया। ठीक है, फॉर ऑल अगर आता तो सारे पुट करके देखते कि एक बात, देयर एग्जिस्ट मतलब एक हमको स्पेसिफिक वैल्यू ही ढूंढनी है। तो अगर मैं n की जगह पे इनमें से कोई ऐसी वैल्यू पुट करूं तो उसका आंसर ग्रेटर देन 12 आ सकता है क्या? तो देखो अगर तुम 6 भी पुट करोगे तो 6 प्लस 6 12, तो 12 12 से ग्रेटर नहीं है। बट अगर 7 पुट कर दोगे, 7 अगर पुट कर दोगे तो 7 प्लस 6 13 विच इज ग्रेटर देन 12। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकता है। और यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या आएगा बताओ? तो तुम बोलोगे सर इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, ये हमारा ट्रूथ वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्या दिया है, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू बी सच दैट 2n plus 2 is less than 4। ठीक है, देयर एग्जिस्ट n belongs to b such that 2n plus 2 is less than 4। लेस देन दिया है ना? ठीक है, लेस देन दिया है। देखो तो इसका ट्रूथ वैल्यू तुम ही बताओ। पहले हम क्या चेक करेंगे, देयर एग्जिस्ट दिया है कि फॉर ऑल दिया है? देयर एग्जिस्ट दिया है कि फॉर ऑल दिया है? ठीक है, हमको दिया है देयर एग्जिस्ट। इसका मतलब कोई स्पेसिफिक वैल्यू चेक करनी है। अब 2n plus 2 is less than 4 मतलब छोटे से छोटा नंबर देखो जो हमारा, देखो जिसका जो आउटपुट है वो 4 से छोटा आना चाहिए। तो अगर हम 2 पुट कर दे तो 2 2 जा 4 प्लस 2 6। तो अगर हम सबसे छोटा नंबर पुट कर रहे हैं 2, फिर भी ये नंबर लेस देन 4 ने आ, तो बाकी पुट करोगे तो फिर तो कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसको पुट करने से ये आउटपुट मिले या फिर ये स्टेटमेंट ट्रू हो।
इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स। सभी को समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ क्या कंपेयर करना है, देयर एग्जिस्ट या फॉर ऑल। फॉर ऑल होगा तो सब डालने पड़ेंगे और सबने वो पास करना चाहिए। देखो ऐसे देयर एग्जिस्ट अगर होगा तो इसका मतलब है क्लास के सिर्फ किसी एक लड़के ने ये क्राइटेरिया पास करना चाहिए। फॉर ऑल मतलब क्या, क्लास के सारे बच्चों ने ही वो क्राइटेरिया पास करना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर ऑल था मतलब क्या, हमने देखा कि सारे बच्चों ने क्राइटेरिया पास किया है क्या, तो एक बच्चा था 6 नंबर का, उसने जो है पास नहीं किया, तो इसलिए हमने उसको फॉल्स बोला। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है हमको, नेक्स्ट क्या दिया है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू बी सच दैट y स्क्वायर इज नेगेटिव। ठीक है, फॉर ऑल y belongs to b such that y square is negative। अब एकदम कॉमन सेंस वाली बात, स्क्वायर कभी नेगेटिव आता है क्या? नहीं सर, स्क्वायर नेगेटिव आता ही नहीं। तो तुम b का डालो, c का डालो, किसी भी इसका ग्रुप का डालो, तो इसका तुम्हारा क्या आने वाला है, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। ठीक, क्योंकि हमारा स्क्वायर कभी नेगेटिव होता ही नहीं। ओके, फॉर ऑल y belongs to b such that y minus 5 belongs to natural number। देखो, for all y belongs to b such that y minus 5 belongs to natural number। अब देखो क्या करना है, सारे वैल्यूज को डाल के देखना है यहाँ पे ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मैं 2 डाल दूं तो 2 माइनस 5 क्या आएगा, -3। -3 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं सर, वो तो इंटीजर से। तो यही पे देखो तुम्हारा जो कंडीशन है वो रॉन्ग हो गया। ठीक है, मतलब हमको नेचुरल नंबर अगर चाहिए तो y अगर हम देख रहे हैं तो सारे वैल्यूज हमारे 5 से बड़े होने चाहिए थे, तभी तुम्हारा नंबर पॉजिटिव आता। अगर देखो तुम 5 भी डाल के देखोगे तो 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 0। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो भी तुम्हारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, तो सभी को एक्सरसाइज क्लियर हुई है क्या? ठीक है, अब देखो जो स्टेटमेंट पैटर्न्स वाला जो पार्ट है ये बड़ा मजेदार है। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, बहुत मजा है, बहुत सॉल्विंग है, और एकदम मतलब जब तुम्हारा सही आएगा ना आंसर, एकदम चरम सुखे, मैं देता हूँ गारंटी यार, एकदम चरम सुखे। तो क्या करो, अभी जितना हुआ है उतना रिवाइज करो। ये जो तुम्हारा है, ठीक है, स्टेटमेंट पैटर्न वाला पार्ट, ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। फिर उसमें टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिजेंसी, ये भी है, एकदम मस्त मस्त है। मैं तुमको कंफर्म बोल रहा हूँ, इतना मजा है और मुस्ता सॉल्विंग है। ठीक है, और वो भी ऐसे हार्ड वाला नहीं जो मैथ्स में अक्सर होता है कि 53 इंटू 79 ऐसे वैसे नहीं, एकदम इजी। सिर्फ ट्रू और फॉल्स पे खेलना है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले जाओगे सारे ट्रूथ टेबल लर्न करने। ठीक है, तुमको लाइक में दे देता हूँ होमवर्क। ठीक है, थोड़ा बहुत यार होमवर्क भी तुमको देना चाहिए। ठीक है, और तुम स्टडी करते हो नहीं, देखो सारे क्या करोगे, ट्रूथ टेबल्स लर्न करके आओगे, उसके बाद सारे आउटपुट्स लर्न करके आओगे। आउटपुट्स मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा क्या है, कंजंक्शन है तो क्या होता है। ठीक है, अगर तुम्हारा इम्प्लीकेशन है तो क्या होता है, एटसेट्रा। ठीक है, ये रहेगा। और लास्ट में क्या रहेगा, फ्रेश मूड लेके आओगे। ये कैसा फ्रेश मूड, क्योंकि एकदम मजेदार रहने वाला है। अच्छे से सॉल्व करेंगे हम लोग, एकदम बड़े बड़े टेबल्स बनेंगे। ठीक है, एकदम लास्ट लास्ट तक हम सॉल्व करते जाएंगे, बड़ा मजा आने वाला है। तो ये सर हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इधर ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा फोर्स लगा के एकदम वन शॉट उसको कर डालेंगे। ठीक है, तब तक के लिए क्या करोगे, कीप स्माइलिंग, कीप एक्सरसाइजिंग। एंड गाइस, अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड होगा तो उसको बता देना कि भाई हमने लाइक सीरीज वीरीज तो बिंज की है। ठीक है, साथ में सीरीज स्ट्रीम करना, साथ में थिएटर में मूवी देखना, स्कूल। बट चल अभी साथ में हम क्या करेंगे, इस एजुकेशनल वीडियो को स्ट्रीम करेंगे। ठीक है यार, कुछ चेंज लाएंगे भाई, अभी हमको मेंटेलिटी चेंज करना पड़ेगा। हम लोग कब तक ऐसे सीरीज देखते रहेंगे, गेम्स खेलते रहेंगे, थोड़ा ऐसे प्रोडक्टिव फ्रेंड्स बनाएंगे, साथ में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, साथ में वीडियोस देखेंगे ऐसे। तो नेक्स्ट लेक्चर आई होप तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ में देखो, क्योंकि एकदम फन होने वाला है, बहुत लंबा भी होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों का साथ लगेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। ओके, एंड
कमेंट करना है गाइस, पर्सनली पढ़ता हूँ, लाइक भी करना है वीडियो को, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, एकदम मार देना है मुक्का वहाँ पे, ठीक है। हम मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।